गणपति महोत्सव अब सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रचलित हो चुका है। गणपति के नाम पर ऐसे आयोजनों की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणपति महोत्सव शुरू करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी बहुजनों के आंदोलनों को दबाना और ज्योतिबा फुले के मिशन को अदंगा डालना था। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव के बहाने समाज सुधारकों को रोकने की कोशिश की। तो आइए शुरू करते हैं। 19वीं सदी का भारत जाति के हिसाब से बटा हुआ था। ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, लेकिन शूद्र और अति शूद्र यानी कि दलित समाज की हालत बहुत ही खराब थी। शूद्र और महिलाओं की स्थिति पशुओं से भी खराब थी। ऐसी मुश्किल के वक्त में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जैसे सितारा चमका, जिसने इस देश को रहने लायक बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी। फुले कहते थे कि इंसान और इंसान में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। फुले ब्राह्मणवाद के सख्त खिलाफ थे। वो जबरदस्त आंदोलन चलाना चाहते थे। वो शूद्र और अति शूद्र के अंधविश्वास से बाहर निकालने के लिए 24 सितंबर 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले ने 19वीं सदी के भारत में क्रांति ला दी थी। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर शुरू कराया था। ब्राह्मण पुरोहितों के बिना शादी कराने की शुरुआत ज्योतिबा फुले ने ही की थी। बाल विवाह के खिलाफ कैंपेन चलाया था। वो जगह जगह जाकर पोस्टर चिपकाते थे, कैंपेन करते थे, नारे लगाते थे और लोगों से इसके बारे में जागरूक करते थे। अनाथ महिला और बच्चों के लिए शेल्टर होम भी खोला। दलित विधवाओं के लिए शिक्षा पर भी जोर लगाया था। महात्मा फुले के ये काम ब्राह्मणवादी सत्ता को हिला रहे थे। सत्यशोधक समाज की गतिविधियों ने पुणे के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के ब्राह्मण को नींद उड़ा दी थी। ब्राह्मणों को लगता था कि अगर शूद्र और अति शूद्र पद लिखेंगे तो वो लोग सवाल जवाब करने लगेंगे, महिला भी शिक्षित हो जाएगी तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। ब्राह्मणवादियों ने फुले को डराने धमकाने की कोशिश की। फुले को मारने के लिए उन्होंने एक धुंधीबा जैसे हत्यारे को भी भेजा था, जो बाद में ज्योतिबा फुले का ही अनुयायी बन गया। समाज ने उनकी पत्नी सावित्रीबाई पर गोबर फेंका, लेकिन वो झुकी नहीं। धीरे धीरे फुले का असर सिर्फ पुणे तक नहीं सीमित रहा, बल्कि पूरे महाराष्ट्र और उस आसपास के प्रांतों तक फैल गया। पुणे के ही नारायणपेट में बाल गंगाधर तिलक ने अखबार केसरी का दफ्तर बनाया था, लेकिन एक कट्टर ब्राह्मणवादी व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। महात्मा फुले के सबसे बड़े आलोचक थे वो बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने महात्मा फुले के आंदोलनों को दबाने के लिए, हिंदू धर्म का दुश्मन दिखाने के लिए अपने अखबार केसरी और मराठा में लगातार लेख प्रकाशित करते थे। उनके बारे में बहुत बुरी बातें करते थे, लेकिन इन सब के बावजूद महात्मा फुले का असर कम नहीं हो रहा था। ऐसे में बाल गंगाधर तिलक ने धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को एकजुट किया। आज भी आप देखेंगे कि लोग धर्म के नाम पर आसानी से खींचे चले जाते हैं और 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में तो ये और भी ज्यादा था। तिलक ने तब गणेश महोत्सव मनाने की शुरुआत की। तिलक ने लोगों को हिंदू धर्म के नाम पर इकट्ठा किया और गली मोहल्ले में धूमधाम से गणेश महोत्सव मनाने लगे। आज यह कहा जाता है कि गणेश महोत्सव इसलिए शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लोग इकट्ठा हो सके। पर इसके अलावा भी बाल गंगाधर तिलक ने गणेश महोत्सव इसके लिए शुरू किया था ताकि जो दलित लोग जो खड़े हो रहे थे अपने अधिकार के लिए, उनको दबाने के लिए भी एक अवसर गणेश महोत्सव उन्होंने शुरू किया। महान स्कॉलर गेल ऑम्बेट अपनी किताब कल्चरल रिवॉल्यूट इन अ कॉलोनियल सोसाइटी में द नेशन ब्रांच मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया के पेज नंबर 262 और पेज नंबर 264 में लिखते हैं कि तिलक ने धार्मिक भीड़ को अपने राष्ट्रवादी एजेंडे से जोड़ने के लिए गणपति महोत्सव की शुरुआत की। इन मेलों में गीत गाने वाले लोग न सिर्फ अंग्रेजों का मजाक उड़ाते थे, बल्कि समाज सुधारकों के बारे में भी उटपटांग बोलते थे, उनका अपमान करते थे। बाल गंगाधर तिलक महात्मा फुले को बिल्कुल पसंद ही नहीं करते थे और अक्सर अपनी अखबार केसरी और मराठा में उनके खिलाफ और उनके संगठनों के खिलाफ बहुत बुरा भला कहते थे। तिलक गणेश महोत्सव के नाम पर जुटी भीड़ को महात्मा फुले और उनके संगठनों के खिलाफ भड़काने के लिए खूब भाषण दिए। इस तरह उन्होंने धार्मिक आयोजनों का इस्तेमाल अपनी ब्राह्मणवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए किया। अब मैं आपको राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और बाल गंगाधर तिलक के बीच चल रहे मतभेदों के बारे में भी बता देती हूँ।
ज्योतिबा फुले कहते थे कि 4 वर्णों पर आधारित जाति वर्ण व्यवस्था बहुत खराब चीज है और इंसानों के बीच ये जातीय भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन तिलक ब्राह्मणवादी जाति वर्ग के थे और वह बहुत कट्टरवादी थे। तिलक का मानना था कि जाति पर भारतीय समाज की बुनियादी टिकी हुई है। जाति की समाप्ति का अर्थ है भारतीय समाज की बुनियाद को तोड़ देना और साथ ही राष्ट्र और राष्ट्रीयता को भी तोड़ देना। इसके मुकाबले फुले कहते थे कि जाति बुराई है, असमानता की जड़ है और इसे खत्म करना जरूरी है। तिलक ने फुले को राष्ट्रद्रोही कहा क्योंकि वो राष्ट्र की बुनियाद यानी कि जाति व्यवस्था को तोड़ना चाहते थे। फुले कहते थे कि ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए समाज को ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांट दिया। फुले कहते थे कि जिस तरह बाल कटाना नाई का धर्म नहीं है बल्कि वो उनका धंधा है, कपड़ा धोना धोबी का धर्म नहीं है बल्कि वो उसका धंधा है, ठीक उसी तरह पूजा पाठ करना ब्राह्मणों का धर्म नहीं है बल्कि वो भी उनका एक धंधा ही है। महात्मा फुले ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था के दुश्मन थे, जबकि तिलक को जाति व्यवस्था बहुत प्यारी लगती थी। तिलक कहते थे कि सभी जातियों को अपनी जाति का काम करना चाहिए, यानी ब्राह्मणवादी विचारधारा के तहत जो काम जिसको सौंपा गया है वही करना चाहिए। तिलक ने महार और माटंग जैसी अछूत जातियों को स्कूल में प्रवेश करने के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने केवल उन जातियों को ही शिक्षा मिलनी चाहिए जिन्हें प्रकृति ने इसके लायक बनाया है, यानी उच्च जातियों के लिए। तिलक दलित और ओबीसी को शिक्षा के लायक ही नहीं मानते थे। फुले कहते थे कि प्राथमिक शिक्षा हर जाति के बच्चे के लिए अनिवार्य होनी चाहिए, लेकिन तिलक ने फुले के इस प्रस्ताव का बड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि किसानों और निचली जातियों के बच्चों को इतिहास, भूगोल और गणित पढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है, उन्होंने अपने पारंपरिक पेशे के ही काम करना चाहिए। आधुनिक शिक्षा केवल उच्च जातियों के लिए ही उचित है। महात्मा फुले लड़कियों की शिक्षा पर भी खास जोर देते थे। लड़कियों के लिए उन्होंने स्कूल भी खोले थे, लेकिन तिलक उसका कड़ा विरोध करते थे। तिलक ने लड़कियों को शिक्षित करने का सख्त विरोध किया था। इसके खिलाफ कैंपेन चलाया था और आंदोलन भी तिलक ने किया था। तिलक और उनके सहयोगी ने महाराष्ट्र में महिला शिक्षा और सर्व शिक्षा के विरोध किया था। उनका तर्क था कि महिलाओं को काम केवल संतान उत्पत्ति करना है और गृह गृहस्थी संभालना है। आधुनिक शिक्षा उनकी क्षमता के बाहर है और उन्हें कष्ट देगी। इस तरह उस दौर में फुले और तिलक के बीच लगातार संघर्ष चलता था। ठीक ऐसा ही संघर्ष आगे चलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में भी देखने को मिलता है। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ कहा था कि असली महात्मा अगर कोई है तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अखबार मुख्य नायक में छपवाया था कि तिलक के अखबार केसरी में विज्ञापन भेजा, लेकिन तिलक ने उसे प्रकाशित ही नहीं किया। इससे साफ होता है कि तिलक बहुजन समाज से आने वाली मजबूत आवाजों के खिलाफ थे। तिलक ने जीवन भर ऐसे काम किए जिससे बहुजन समाज को नुकसान हो और समाज सुधार ना हो, लेकिन सवर्ण इतिहासकारों ने उन्हें एक महान राष्ट्रवादी नेता घोषित कर दिया। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि कैसे बाल गंगाधर तिलक जैसे कट्टर ब्राह्मण ने बहुजनों के मुक्तिदाता फुले का रास्ता रोकने के लिए और धर्म का सहारा लेते हुए गणेश महोत्सव की शुरुआत कैसे की थी। असल में तो ये उत्सव बहुजनों की आवाज दबाने के लिए किया गया था। हम उम्मीद करते हैं वो इसके पीछे के इतिहास को भी समझे और अपने जीवन में बदलाव लाए और अपने महापुरुषों और महिलाओं के संघर्ष को याद करें। इस मसले पर आपका क्या सोचना है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे भी हमारे वीडियो आप देखते रहे। धन्यवाद।